पेज नंबर आ जाए 863 पेज पे आ जाए। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 23वां चैप्टर। तो इस चैप्टर में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हाँ जी अगर बंदे का एक्सीडेंट होता है, उसकी गलती होती है, तो उसने कैसे बेगारी करना है, कैसे उससे भरपाई करनी है। पीछे हमने इसका मतलब पढ़ा है। अब इस पेज में हमने पढ़ना है कि अगर बाय द वे एक्सीडेंट होता है, उसमें ज़ाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो कानूनी कार्रवाई कौन सी होगी, क्या होगी, किसके मतलब का अगर एक्शन बड़ा एक्शन करते हैं, उसमें आपको भरपाई भी करनी पड़ती है और बाज़ मरतबा कानूनी कार्रवाई पे होती है। कानूनी कार्रवाई इसमें से क्या हो सकता है? लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लाइसेंस रितीरा हो सकता है। इस तरह कानूनी कार्रवाई हो सकती है लाइसेंस के मतलब। ठीक, तो पढ़ते हैं पहले सवाल। तो जिस तरह रोड के कोदिशी होंगे ना, रोड के दिफात होंगे, उसके मुताबिक पनिशमेंट होगी, संसी होने की सजा होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ यदि एमरजेंसी है, कुछ यदि एमरजेंसी आप बगैर रीज़न के आप अगर चलाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बगैर रीज़न के आप गाड़ी चलाएंगे, कुछ यदि एमरजेंसी है, पर उसमें ये होगा कि लाइसेंस सस्पेंड होगा, नंबर वन, और 7 पॉइंट काटे जाते हैं। तो लिहाजा रोड का कानून क्या है, खुद ये क्या है कि अगर एमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ी चलाएंगे बगैर रीज़न के, तो लाइसेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो उसके मुताबिक पनिशमेंट होगी, सजा होगी। एग्जाम्पल, अगर हम मोटर पे जाते हैं गाड़ी यू टर्न लेते हैं, नंबर वन, गाड़ी रिवर्स करते हैं, नंबर टू, स्पार्दा ट्रैफिक हो, जिस सड़क से गाड़ियाँ आ रही हैं उस तरफ हम जाते हैं, नंबर थ्री, अगर इस तरह काम करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इसको बोलते हैं कोदिचे इस्त्राद रोड की जो दिफात होती हैं। तो उसके मुताबिक बंदे को पनिशमेंट होगी जिस तरह कानून तोड़ा है। एक तो होगा ना एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद कानून तोड़ना, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे बंदे को उसके मुताबिक पनिशमेंट मिल सकती है। पहला क्वेश्चन, कि कोई भी पेनलामेंटे जो कानूनी कार्रवाई होती हैं, civilmente सिविल बंदे पर, रिस्पॉन्सिबल जो इसका जिम्मेदार है, उन सनिस्र स्त्रादल जैसे कि उसने एक्सीडेंट किया है, सुजह तो सबब बनेगा आला पेने, कानूनी कार्रवाई होगी। परवीज से वाजह तौर पर दिलाकोती ची पेनाल्टी, जिस तरह जो कानून है, कोड है, जैसे हम बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है, ये दिफात है कानून का, जैसे हम बोलते हैं हाँ जी 302 आर्टिकल के तहत एक बंदे को फांसी होती है, इसी तरह जो पेनाली होगा उसके मुताबिक उसको क्या होगी, उसके सबब उसको पीना होगा, यानी कि उसे सजा मिलेगी। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा पेनला में तो लिखें कानूनी कार्रवाई, रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार। और अगला से सनिस्र स्त्रादल रोड एक्सीडेंट लिखें सारे, सनिस्र अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी बस हाँ, 863 पेज पे आ जाए। स्क्रीन शो नहीं हुई? स्क्रीन मैंने शो की है, नजर नहीं आ रही आपको? नहीं सर जी, वो कोने में है। कोई नहीं हुई शो, अल्टीमेट। हाँ ये है सर, जी, नजर आ हाँ नजर आ रही सर। ठीक है, चेक करना नहीं दिन जी, दोबारा। फुल नजर आ रही मुझे सर जी, एक कोने में नजर आ रही है ऊपर। क्यों? उसको दोबारा रीसेट करें दोबारा उसको। अच्छा, आता अच्छा, मैंने यहाँ पर सुचेत और सबब वजह, सुचेत बोलने सबब वजह, परवीज से मीन वाजा करता है। उसमें कौन दीजिए पेनाले, जो रोड के कवानीन है, जो पेनाले बोलते हैं, पीछे का लफ्ज है पेने, ये भी लिखें, पेने मीन सजा होना। पेन नंबर आज 863 863 है। सवाल में सेकंड है कि कोई भी पेनलामेंट जो बकायदा कानूनी कार्रवाई किसी के लिए, civilmente responsibile in sinistro stradale, क्या रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसका मतलब जिम्मेदार है कोई भी, कानूनी कार्रवाई होगी। तेनूता, कानूनी कार्रवाई भी होगी। ए और
तेनूता अल रिसर्चिमेंट कर उसने भरपाई भी करनी है दई दानी जो उसने नुकसान किया है। कह रहे हैं एक तो होता है कानूनी कार्रवाई, उसके साथ साथ उसको जिसने नुकसान किया यानी कि उसने रोड एक्शन किए हैं उस पर बकायदा उसने भरपाई भी उसकी करनी है जो उसने नुकसान किया। पेनलमेंट का मतलब है कानूनी कार्रवाई से। सवाल नंबर थर्ड करें की पेनलमेंट चिविलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं कोई भी बंदा है जो जिम्मेदार है कानूनी कार्रवाई की है, ठीक उन सनिस्टर फादर से रोड एक्सीडेंट किया है कॉलर अगर आप यहाँ वो ला तो वो ला तो मतलब कानून तोड़ा है, वायलेशन नॉर्मा कानून कर उसने कानून तोड़ा है तेरा को तरह जैसे रोड जो दिफात होते हैं आंग के बीच सचेत सबब बनेगा अला रिलेटिव संस्कार उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। जैसे मैं बताया जो एमरेंस ट्रैक पे आपने कानून तोड़ा है उसकी सजा क्या होती है? नहीं, सस्पेंड। अगर आपने बगैर रीजन के आपने एमरेंस ट्रैक पे आपने गाड़ी चलाई है तो लाइसेंस क्या होता है? सस्पेंड होता है। क्या उसी के मुतलका उसको क्या होगी? सजा होगी अगर उसने कानून तोड़ा, ठीक। वही ला तो नॉर्मल है कानून तोड़ना। रिलेटिव के मुतलका और संसियन का मतलब सजा है। सॉल्व फॉर में इनकोरेरी लफ्ज आ गए दूसरी लाइन के स्टार्ट में। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे मेरी बुक में। हम्म इनकोरेरी ये सारे सवाल दुरुस्त। ये हम सवाल तीन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने नहीं लिखाऊंगा लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से। करेक्ट की पैरामेंट चिवलामेंट रिस्पॉन्सिबल उन संदेशों सुधार क्या एक बंदा है उस पर कानूनी कार्रवाई होती है जैसे उसने रोड एक्शन किया है। करेक्ट पो इनकोरेरी का वजह बन सकती है सस्पेंशन दella patente di guida अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, ठीक क्या हो सकता है? सस्पेंड। पांचवें सवाल में कहता है कि इन कोरेरी वजह बनेगी रिवोक का दल पते हैं तो दिव्य का उसका लाइसेंस रिवोक का हो सकता है। रिवोक का किस तरह? जैसे मैं बताया कि आप मोटर में चले गए हैं, रोड एक्शन भी किया है, कानून तोड़ा है, जैसे आप हादसे में चले गए हैं, एक्शन किया है, कानून तोड़ा है, तो लाइसेंस रिवोक का हो जाएगा। छठे सवाल में लास्ट में कहता है कि इन कोरेरी वजह बनेगी रिविजन दल पते हैं तो दिव्य तक उसको दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा, ये भी उसको सजा मिल सकती है इसके मतलब का। सर जी पीओ नहीं करो रही है कि केला सिर्फ इन कोरेरी का सवाल, सारे सवाल दोस्त इन कोरेरी। Só número 5 que penalmente civilmente responsabili un sinistro stradale. Sempre हमेशा सूचित सबब बन सकता है अलारेस्टो, उसे पकड़ा जा सकता है परिवेनितिव का एज ए मुलजम, एज ए मुजरम, एज ए मुजरम उसको हमेशा पकड़ा जा सकता है। गलत है, हाँ मैं सैम्परे नहीं, सैम्परे सैम्परे की बात कर सवाल करता हूँ। हाँ उसने कोई बड़ा एक्सीडेंट किया है जो नुकसान ज्यादा हुआ है फिर हो सकता है उसको पकड़ा जा सकता है एज ए मुलजम, ठीक है, एज ए मुजरम। मैंने यहाँ पर लिखा अरेस्ट मीन पकड़ना, प्रेवेनिटिव लिखा, प्रेवेंटिवो एज ए मुलजम। सवाल नंबर 8 करें की पेनलमेंट चिप क्या है इसका? नहीं, सवाल नंबर 8 करें की पेनलमेंट civilmente responsabile di un sinistro stradale नॉन को कॉन्टिन्यूर का वो नहीं लगातार विधारी गाड़ी चला सकता, व्हीकल गाड़ी। कह रहा अगर बंदे से एक्सीडेंट हुआ है, उसके रोड एक्सीडेंट हुआ है, पेनाल्टी भी हुआ है, ठीक है, कह रहा वो लगातार गाड़ी नहीं चला सकता। तेरा तीसरा का सेम उसी जैसी मिसाल के तौर पर बीएमडब्ल्यू से आपका एक्सीडेंट हुआ एनिवन कोई बंदा आपसे, तो कह रहा है उस तरह की लगातार गाड़ी नहीं चला सकता उस जैसी कैटेगरी कैटेगरी मास 16 लेकर सिर्फ दी कैटेगरी इंफीरियर लेकिन उससे कम कैटेगरी वाली गाड़ी चला सकता है। गलत, ऐसे नहीं होता। इस तरह की कोई भी सजा नहीं होती। हाँ जी बीएमडब्ल्यू आप गाड़ी चला सकते हैं अगर उसे एक्सीडेंट किया, अगर ओडी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उससे उस जैसी गाड़ी चला सकते हैं, गलत है। गाड़ी चला सकते हैं लेकिन सजा होगी, जुर्माना होगा, साथ उसने भरपाई भी करनी थी।
अच्छा, वीकली द स्टेशन उस जैसी गाड़ी, स्टेशन बोलते हैं उस जैसी है। और इनफीरियर कम, इनफीरियर मीन कम। सवाल 9 में गैस आ गई, यहाँ मुझे बताएंगे, जिससे पूछेंगे उससे बताना है। इम्तियाज जरा बताना क्या गैस है। 9 में गैस है। ओनिकाजो। शाबाश, और निकाल, सारे सवाल दुरुस्त होंगे ना। फाल्सो फाल्सो, पोको और ऐसे आएगा फिर दुरुस्त होंगे। शाबाश, वेरी गुड। और निकाल सारे सवाल फाल्स हैं और 2 सवाल दुरुस्त हैं। एक में पोको लग था और एक में एसी आता, ठीक है। पी ओ सी पोको और ई डबल एस सी एस। Salvo tenere chi penalmente civilmente responsibile in sinistro stradale non è associato का सबब नहीं बनेगा अला संक्शन सजा तला कोड जो दरअसल रोड के जो इत्तिफाद उसके मुताबिक सजा नहीं होगी, उसके मुताबिक ही होती है। सही, जैसे मैं पीछे समझाया कि उसके मुताबिक ही सजा होगी जिस तरह कानून तोड़ा, ठीक। नॉन associato में सबब ना बनना, सब लिखें। नेक्स्ट पेज पे आइए। अच्छा, हम अगर बाय द वे बताओ ना से एक्सीडेंट होता है दोनों गाड़ी का आपस में, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट भरपाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का एक्सीडेंट एक बंदे उस दूसरे बंदे का किया है दूसरी गाड़ी का, वो बंदा कह सकता है हाँ जी तुम मेरे साथ मुक्का कर लो, ठीक है, ये पैसे ले लो, रफा दफा काम होता है। हाँ, अगर पिनाले दरमियान में होगा फिर रफा दफा नहीं होगा, फिर पिनाले होगा। सही होगा। हाँ, कानूनी जी, कार्रवाई होगी। अगर वो बंदा नहीं मानता कि मैंने नहीं ठीक नहीं करवानी, अगर मुझे चीटी चाहिए तो फिर। अगर वो नहीं मानते तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, सीधा चला जाएगा वो कानूनी कार्रवाई पे, ठीक है। पुलिस वाले आएंगे, चेक करेंगे, देख सुनेंगे। वैसे अदरवाइज ये जी। मतलब उस बंदे की मर्जी होगी कि हाँ, वो उस ठीक बंदे की करवाना मर्जी। चाहता है कि। जी जी। सही है। सही होगा। तो याद रखना, सिर्फ 2 बंदों की डायरेक्ट भरपाई हो सकती है। तीसरा बंदा अगर तीसरी गाड़ी शामिल है तो फिर उसमें डायरेक्ट नहीं होगी, फिर दूसरा तीसरा मामला होगा। तीसरा मामला क्या होगा, पुलिस वाले आएंगे, कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे किसका क्या मामला, ठीक। सही। 2-3 चीजें हैं। अगर डायरेक्ट भरपाई करनी है उसमें आपका उसका नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं, जो उसका नुकसान हुआ। जैसे आप कहते हैं हाँ जी मैं आपको वर्कशॉप ले जाता हूँ, ठीक है, जो आपका नुकसान हुआ उसके मैं काम करवाता हूँ, ठीक है। एक ये है कि हाँ जी उसके नुकसान के पैसे देना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन, तेल रिसार्चिमेंट का जो भरपाई होती है दरे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस निश्चित साल जो रोड एक्शन हुआ है आप लिखा कर अप्लाई होती है। इससे भी सोनो दान जो नुकसान हुआ है अलविकुल गाड़ी का, एल जो बकायदा जख्मी हुआ है, लीव एंटी चाहे थोड़ी मकदार में जख्मी हुआ है, अलकंज ड्राइवर, अगर ड्राइवर थोड़ी मकदार में जख्मी हुआ है, ठीक है, या उसका नुकसान हुआ है, ठीक है, तो वो रोड एक्सीडेंट है, उसका क्या है, उसकी डायरेक्ट भरपाई आप कर सकते हैं उस ड्राइवर का जिसका नुकसान हुआ है, या अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है यानी कि जख्मी हुआ है। रिसार्चिमेंट तो डायरेक्ट भरपाई करना। अच्छा, एक बात ये मैं रखनी है, कोशिश करनी है कि पहले 3 साल के अंदर ना वैसे भी कोशिश करनी चाहिए, पहले 3 साल से कम टाइम जो हुआ लाइसेंस में उसमें ज्यादा इख्तियार करें। डबल पॉइंट काटते हैं, डबल पनिशमेंट होती है, डबल सजा होती है, ठीक? दानी नुकसान के बोलते हैं और लिस्सियों के जख्मी होना। लिए बेनती चल गए थोड़ी मकदार। Solo tecnica la procedura का तरीकाकार क्या है, दी रिसार्चिमेंट भरपाई का डायरेक्ट और डायरेक्ट नॉन है एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं हो सकता डायरेक्ट तरीकाकार से भी सोने पीयू दी दुए वीकली कॉइन बोलते हैं। अगर 2 से ज्यादा गाड़ी शामिल है तो उसमें
डायरेक्ट भरपाई वाला तरीकाकार शामिल नहीं हो सकता। प्रोसीड्यूरल है तरीका प्रोसीड्यूरा तरीका सोनो पीओ दी दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा है तो फिर इसमें डायरेक्ट भरपाई वाला काम नहीं होगा। कोई इन्वॉल्व थी शामिल है, कोई इन्वॉल्व थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि एक और स्टूडेंट पास हुआ, बड़ी मेहनत की उस लड़के ने, उसामा नाम का। तो कोशिश करें इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें, ठीक है, टाइम देंगे, पाबंदी करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। अगर बाय द वे अगर आपसे क्लास मिस हो भी जाती हैं, इंसान के साथ सौ मामला हैं, एमरजेंसी हो गया, अपॉइंटमेंट होगी, आपको आपके पास डेली रिकॉर्डिंग आती है, तो आपने उस रिकॉर्डिंग के जरिए लाजमी कवर किया करना, सही। तो और कोशिश किया करेंगे जो पेजेस पढ़ते हैं आप उसी दिन अगर आप रिवाइज करेंगे ना, रिपीट करेंगे, तो वो पता आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है, आपके ज़हन में बैठा होता है, आप उसको रिपीट करेंगे तो उस वक्त आपके ज़हन में मजीद बैठ जाएगा, मजीद बेहतरी तैयारी हो जाएगी। सवाल नंबर थर्ड का il रिसर्चमेंट diretto escluso, क्या वो बाहर हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। पीछे मैंने गैस किया था एस्क्लूजा का लास्ट भी आता है, क्या वो आज़ाद हो जाएगा। से सनिस्ट्रो कोइन्वॉल्व मोतो चिकी, क्या अगर मोटरसाइकिल उसमें शामिल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट भरपाई में से आज़ाद होगा, बाहर होगा, गलत है। मोटरसाइकिल वाला भी डायरेक्ट भरपाई में शामिल हो सकता है, होगा। यहाँ पर अगर वो आज़ाद होगा बिल्कुल, क्या अगर एक्सीडेंट हुआ है तो डायरेक्ट भरपाई से आज़ाद आज़ाद नहीं होगा, वो भी उसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। एस क्लूज लिखें आज़ाद होना, बाहर होना। उसका क्या मतलब है एक्सक्लूसिव? हाँ? उसका क्या मतलब उससे उसका मतलब बाहर होना। बता। हम्म। सवाल नंबर 4 में इसमें गैस गया बता सकते हैं। ओब्लिगाtoriamente सर जी। शाबाश। ओब्लिगाटोरियमेंट लिखें, सारे सवाल फाल्स पूरी बुक में। ये सवाल पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। अगर रोड एक्सीडेंट होता है ना, तो फोटोग्राफी सिस्टम होता है, वो ना फार्म होता है, वगैरह लिखना पड़ता है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या चीज़ का नुकसान हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जरा सवाल भी ध्यान से सुनना। क्या कहा तो नहीं सनेस्टर का, अगर वहां पर एक्सीडेंट वजह बनती है, कौन दानी नुकसान होता है व्हीकल गाड़ी का, क्या रिकेस का आप रिकेसा कर सकते हैं, ठीक है, मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। रिसार्चिमेंट भरपाई का diretto डायरेक्ट deve essere giuria obbligatoriamente correttata di fotografia, क्या फोटोग्राफी के जरिए, गलत है। अगर फोटोग्राफी आएगा, ठीक है, आपने क्या नहीं बकायदा लिफ्ट करते हैं जैसे हम बोलते हैं, वो फिर आप नहीं करेंगे, फिर उसमें क्या होगा, पुलिस वाले उसमें शामिल होंगे, फिर ऐसे ट्रैक नहीं हो सकता। सही। इससे सारे सवाल पास हो। हाँ ओब्लिगाटोरिamente सारे सवाल false। नेक्स्ट पेज पे आप जरा गैस में गैस लिखानी है, इसको लाजमी ध्यान से सुनना है, लिखना भी ध्यान से, इसमें लाजमी सवाल आते हैं, इम्तिहान में लाजमी सवाल आएंगे हैं। हाँ, ये आर्ट्स या जो है गैस गैस लिखाने लगा, ओके, इसमें मस्त सवाल आते हैं, ज्यादातर 80% सवाल आते हैं इसमें। लफ्ज है RCA, नजर आया दरमियान में, जब के बाद आपने तवज्जो देनी है, ठीक, गैस पर भी लाजमी, ठीक। लेकिन RCA ब्रैकेट के बगैर सवालों में सब लिखें। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट होता है, इसके इर्द गिर्द ना दायरा होता है, ठीक। हाँ, RCA ब्रैकेट के बगैर सवालों में दोपो या आनो आ जाए तो सवाल फाल्सो, तो हो जाए। या आनो ANNO, हाँ, आ जाए तो सवाल फाल्सो। और एक सवाल दुरुस्त होगा जिसमें दोपो के साथ सर्टिफिकातो आएगा।
और एक सवाल दुरुस्त जिसमें दोपो के साथ सर्टिफिकातो लफ्ज आता है। सर्टिफिकातो की स्पेलिंग नोट कर लें, CERTIFICATO, सर्टिफिकातो। अच्छा, दोपो यानो आज सवाल फाल्स होगा। अगर सर्टिफिकातो है कि सवाल दुरुस्त होगा। आरसी है, दोपो है, सर्टिफिकातो, सवाल दुरुस्त होगा। अदरवाइज अगर आरसी के साथ दोपो यानो नहीं है तो सवाल दुरुस्त होगा। क्या होगा? सवाल दुरुस्त होगा। सही। अच्छा, पहले सवाल में आरसी ब्रैकेट के बगैर है, इसमें चेक करें दोपो यानो नहीं आया तो सवाल क्या हो गया? दुरुस्त। दूसरे सवाल में आरसी ब्रैकेट के बगैर लफ्ज है, लेकिन इसमें चेक करें दोपो या आनो आया हो, चेक करें, नहीं ना आया तो ये भी सवाल दुरुस्त होगा। तीसरा सवाल हम पढ़ते हैं। क्रैश करेक्शन जो इंश्योरेंस होती है ऑब्लिगाटोरी जरूरी है। कोपरे अदायगी करनी इदानी जो नुकसान हुआ है सुबह तो फौरी तौर पर सो लो सिर्फ उसने अदायगी करनी है तातेर सी तीसरे बंदे ने ट्रांसपोर्ट दी आप लेकर जा रहे हैं सिर्फ टैक्सी के ऊपर। फिर आप जो तीसरा बंदा टैक्सी के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जो इंश्योरेंस की अदायगी है उसने करनी। क्या वो गाड़ी का मालिक होगा? क्या उसकी गाड़ी होगी? नहीं, फालतू होगा। कोऑपरेट में अदायगी करना, और दानी नुकसान भी बोलते हैं। 23 बोलते हैं। तीसरा फ्री कैन। आरसीए ये एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। मैं इसके आपको बाद में डिटेल सेंड करूंगा, तो एक क्लिप सेंड करूंगा, लास्ट में देखने से। ट्रांसपोर्ट मीन लेकर जाना, स्वीट टैक्सी के ऊपर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 866 पेज पे आ जाए। पीछे हमने पढ़ा था आरसी ब्रेक के बगैर सवालों में। अब हमने पढ़ना है आरसी ब्रेक के साथ सवालों में। ठीक। अब देखिए ब्रेक नजर आ रही पहले सवाल के जो पहली लाइन के लास्ट पे है। ठीक। गैस नो करें। अच्छा भाई इकबाल, आपने लाजमी लिखना जाकर ना, घर में जाकर, ये मुझे चाहिए, तस्वीर में सेंड करनी घर में जाकर। ठीक है। लिखें आरसीए ब्रैकेट के साथ सवालों के आखिर में आरसीए ब्रैकेट के सवालों के आखिर में अनियोन यूरोपिया, पहले सवाल के लास्ट पे है, अनियोन यूरोपिया बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन। अनियोन यूरोपिया। अगले पेज में आया, अगले पेज ओपन करें, अगले पेज पे आए, ओब्लिगाटोरिया पर लेजेंड, पहले सवाल के लास्ट पे है। और इंसिडेंट काउजाती पेज नंबर है 870 पेज पे आ जाए। 870 इंसिडेंट काउजाती लास्ट पे आओ, पहले सवाल के लास्ट पे आ या तो सवाल दुरुस्त होगा, अगर नहीं है सवाल सवाल से। आर से ये सवाल आते हैं इम्तिहान में। ये मैंने गैस से लिखा है, ये लंबे सवाल है, इसमें आप गैस में करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसे। दोबारा क्लिक करने का लगाऊं। कह रहा है कि आरसीए जो ब्रेड के साथ सवालों के आखिर में अनोन यूरोपिया ऑब्लिगाटोरी पर लेते हैं और इंसिडेंट काउजाती आज सवाल क्या होगा? दुरुस्त होगा। ठीक। Obza. इंसिडेंट काउजाती मुकम्मल होना चाहिए, इंसिडेंट काउजाती। अब वापस आते हैं बैक पे, चेक करते हैं। पेज नंबर आ जाए 866 866। वापस आ गए। पहले सवाल में आरसी करेक्ट है, लेकिन लास्ट पे नॉन यूरोपीय सवाल दुरुस्त हो गया।
दूसरे सवाल में आरसी ब्रैकेट है लेकिन लास्ट पे ना ही यूनियन यूरोपीय, ना ही ऑब्लिगाटोरी पर लेज और ना ही इंसिडेंटी का हो जाती है, ये फाल्स हो गया। तीसरे सवाल में आरसी ब्रैकेट है लास्ट पे तीन अल्फाज नहीं, ये भी सवाल फाल्स हो गया। चौथे में आरसी ब्रैकेट है, ना ही लास्ट पे यूनियन यूरोपीय, ना ही ऑब्लिगाटोरी पर लेज और ना ही इंसिडेंटी का हो जाता है, ये भी फाल्स हो। पांचवें में आरसी ब्रैकेट है लेकिन लास्ट पे तीन अल्फाज नहीं है, ये भी फाल्स हो। छठे में भी आरसी ब्रैकेट है लेकिन लास्ट में ना ही इंसिडेंटी का हो जाती है, ना ही ओब्लिगाटोरी प्रिविलेज और ना ही यूनियन यूरोपीय, ये भी सवाल है फाल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अगले के काफी दूसरे में भी आया मुझे थोड़ी पर लास्ट पे आखिर पे आना चाहिए ओब्लिगाटोरी प्रिविलेज, सही आखिर पे। अच्छा आप देखें पहले सवाल में आरसी ब्रैकेट है लेकिन लास्ट पे ओब्लिगाटोरी प्रिविलेज आ गए, ये सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरे में आरसी ब्रैकेट है लेकिन लास्ट में ना ही ओब्लिगाटोरी लेज है, ना ही यूनियन यूरोपीय और ना ही इंसिडेंटी काउजाती, ये सवाल फाल्स हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 868 पेज में 868। ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से सुनिए। अब जो गाड़ी का इंश्योरेंस है ये मस्ट है, गाड़ी के इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर इंश्योरेंस आपकी खत्म हो चुकी है, इसका अधूता हो चुकी है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सजा होगी, नंबर वन। अगर पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तब भी सजा होगी बगैर इंश्योरेंस के। अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं, सोचता करते हैं पब्लिक रोड के ऊपर, तब भी सजा होगी अगर आपकी इंश्योरेंस की अदायगी आपने नहीं, इसका अधूता हो चुकी है या अदायगी नहीं किसी। और इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, इन मात्रिकलस्यों ने रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी चलाएंगे ना, जैसे चोरी वाली होगी है, गैर कानूनी होगी, सही होगी, तब भी जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, सही। Quero que a mano carta utilizar इस्तेमाल करना veicolo गाड़ी privo बगैर दी copertura अदायगी आस्कृति व इंश्योरेंस की sulla strada पब्लिक रोड के ऊपर। क्या पब्लिक रोड के ऊपर इंश्योरेंस की अदायगी के बगैर गाड़ी इस्तेमाल करना आपको मना करेगा। वियता तक बोलते हैं मना, और utilizar का इस्तेमाल सब लिखे। अगर ना हो तो सस्पेंड हो या रिवोक हो। लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, जुर्माना भी करेंगे, सस्पेंड भी करेंगे, साथ में भी पॉइंट भी काटे जा सकते हैं। प्रीवर में बगैर अक्सर मैंने देखा है जो पाकिस्तानी ज्यादातर तो नहीं 50% कर लें, और गाड़ी जब पाकिस्तान जाते हैं ना ज्यादा देर के लिए, तो इनकी इंश्योरेंस ना खत्म हो जाती है, तो गाड़ी को सेल करके जाते हैं कि इंश्योरेंस ना पे करनी पड़े। मैं देखा है कभी प्रीवो बगैर और कोपेरतुरा आस्कृति लिखे इंश्योरेंस अदायगी। नहीं, और सेकंड सवाल में इनकोरे लफ्ज है, इनकोरेरे लफ्ज आना चाहिए क्या, इनकोरेरे का कैसे, ये इनकोरे लफ्ज है। सवाल पढ़ते हैं सेकंड। क्या quando जब aspirazione जो इंश्योरेंस होती है per la responsabilità civile, जो सिविल बंदे की जिम्मेदारी होती है, हाँ तो जो गाड़ी का जिसके पास गाड़ी है, अच्छा स्कादूता के उसकी जो है जो इंश्योरेंस है स्कादूता खत्म हो चुकी है, दिवाली थी तो उसकी मुद्दत से इनकोरे का वजह बन सकती है इन उन संचियों उससे सजा होगी। से सिचुएशन अगर गाड़ी चलाता है वो यहाँ लास्ट चांस सोचा जो गाड़ी खड़ी करते हैं इल व्हीकल गाड़ी सुरक्षा पब्लिक रोड के ऊपर, कह रहा है कि जो इंश्योरेंस होती है सिविल बंदे की जिम्मेदारी है, ठीक हो गया पहली बात। कह रहा अगर इंश्योरेंस काबू हो चुकी है उसकी वैलिड डेट, जैसे फॉर एग्जांपल कर लें आज की तारीख है 4 तारीख है, ठीक हो गया, और महीना तीसरा महीना, एक दिन भी अगर इसका अधूता होगी, एक दिन भी, ठीक है, आप गाड़ी नहीं चला सकते, जुर्माना हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस काबूता हो चुकी है, ठीक है, तो एक और चीज़ है काबूता जो इंश्योरेंस होती है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना जरूरी है। जब आपने गाड़ी चलानी है वो मस्ट आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा पूछेंगे तो जुर्माना हो सकता है अगर आपके पास नहीं है। अगर काबूता हो चुकी है
तो वजह क्या बनेगी, इनको वजह संशय सजा होगी, ठीक है। और से चिर अगर आप गाड़ी चलाते हैं बगैर इंश्योरेंस के तब, और लाइसेंस जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तब, सुलासादरा पब्लिक पब्लिक रोड के ऊपर, ठीक है। इसका दूसरा है एक्सपायर। एक दिन में जल्दी उठा हम्म सकती हैं चलाने। इसका दूसरा मीन एक्सपायर, खत्म होना, एक्सपायर वालिदीदा बोलते हैं उसकी वैलिडिटी, उसकी मुद्दत लिखा हुआ है। पाने की सजा और उससे लाइसेंसी होने की सजा, दोनों का मतलब सेम है। पीना होता है एज ए जुर्म किया आपने, मसलन पीना इसमें शामिल होता है कि जैसे आपने कानून तोड़ा है, जैसे आपने रोड पे जा रहे हैं, कोई वायलेशन किया सी उसको बोलेगा पीना। जैसे बोलते हैं हाँ जी किसी ने, आप किसी को कत्ल कर दिया, वो पीने में शामिल होगा, ठीक है? अच्छा, सवाल नंबर 3, quando a iscrizione per la responsabilità, इसमें क्या है? जिसमें गैस है, कौन सा इंक्वायरी, कैसा शब्द? इंक्वायरी। इनकोरेरे, ठीक है। सवाल नंबर 4 करें कि quando espressione per la responsabilità civile atto scaduta di validità, वो continuare अगर आप लगातार गाड़ी चला सकते हैं, usare il veicolo गाड़ी चला सकते हैं, solo per brevi tragitto, लेकिन थोड़े हिस्से पे, गलत है, आप थोड़े हिस्से पर भी गाड़ी नहीं चला सकते अगर गाड़ी की इंश्योरेंस है स्कादुता हो चुकी है। अच्छा, ब्रेव ट्रैजिडी लिखें थोड़े हिस्से पे। Solo 5 era quando la iscrizione per la responsabilità civile atto scaduta di validità, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस स्कादुता हो चुकी है, वो utilizzare आप गाड़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं व्हीकल गाड़ी solo sul territorio italiano, फिर इटली के बॉर्डर पे आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गाड़ी की इंश्योरेंस स्कादुता हो चुकी है, गलत है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं यहाँ पर लिखूँ टेरिटोरियो इटालियानो लिखें, इटली का बॉर्डर। Salve Cifre, quando l'espressione per la responsabilità civile atto scaduta di validità, possibile मुमकिन है लशारी आप छोड़ सकते हैं व्हीकल गाड़ी इन सोसा सुला सरादा पब्लिक रोड के ऊपर। जी भाई इकबाल, अगर गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है तो गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं पब्लिक रोड के ऊपर? नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे कह रहे हैं पॉसिबल मुमकिन है लशारी छोड़ सकते हैं व्हीकल गाड़ी सोसा गाड़ी खड़ी कर सकते हैं सुला सरादा पब्लिक रोड के ऊपर अगर गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो चुकी। पास हो गया। सवाल नंबर 7 में एक लफ्ज है कलाउदो, कलाउदो बोलते हैं टेस्ट को, ये सारे सवाल फाल्स हैं, पूरी बुक को नोट करें। हम्म, 2-3 मरतबा आप रिपीट करेंगे ना सवाल, तो गैस चीज में बैठ जाते हैं, सही मुश्किल नहीं है, आसान है। सवाल नंबर 8, quando iscrizione जब इंश्योरेंस per la responsabilità civile atto scaduta खत्म हो चुकी है, दिवाली इतना वैलिड, पॉसिबल मुमकिन है continuare आप लगातार दी usare il veicolo आप गाड़ी चला सकते हैं solo सिर्फ तब से डिस्पोज अगर वाज़ह तौर पर पगारें आप अदायगी कर दें पर्सनलमेंट पर्सनल तौर पर लिया इवेंट वाली मुमकिन है ईरानी जो नुकसान किया है आर्य कार्तिका जो नुकसान की वजह बनी है मुमकिन है, अगर आपको पता है कि हाँ जी मैं उसकी पेमेंट कर सकता हूँ, आपके जेहन में हाँ, फिर कोई मसला नहीं, आप गाड़ी चला सकते हैं अगर गाड़ी की इंश्योरेंस कर देता होगा। गलत है, कानून कानून है, कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, ना कि हमने पैसे देकर हमने जान छुड़ानी है, ऐसे नहीं होगा। मैंने यहाँ पर लफ्स यहाँ पर आया है डिस्पोजल में वाज़ा करना, पगारें अदायगी करना, पर्सनल में पर्सनल
और दानी बोलते हैं नुकसान और आरिकात ही वजह है। नेक्स्ट पेज पे आइए, 869 पेज पे आइए। जैसे मैंने गैस लिखा है कि आरसी ब्रैकेट के बगैर सवालों में दो पोयानी आ जाए, सवाल क्या होगा? दो पोयानो आ जाए, सवाल फाल्स होगा। ये तो वेरो है जिसमें वो चेक करूंगा। दो पे के साथ सर्टिफिकेट तो आगे सवाल दुरुस्त होगा, बाकी ब्रैकेट क्लास में। दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर सुन लें। RCA ब्रैकेट के बगैर सवालों में दो पो या आनो आ जाए, सवाल क्या होगा? फाल्स होगा। एक सवाल दुरुस्त होगा जिसमें दो पे के साथ सर्टिफिकेट और लफ्ज आएगा। अब कंट्रोल करते हैं। पहले सवाल में चेक करें, दो पे आनो आया हुआ, RC ब्रैकेट के बगैर है, चेक करें सारे, नहीं है, सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरा सवाल में RC ब्रैकेट के बगैर है, लेकिन चेक करें इसमें दो पे आनो आया हुआ है, नहीं, सवाल हो गया दुरुस्त। तीसरे सवाल में चेक करें, इसमें RC ब्रैकेट के बगैर दो पहियानो आया, नहीं, ये भी सवाल दुरुस्त। चौथे में जरा चेक करें, आखिर पे सर जी पहियानो आ नहीं गया आया। RC ब्रैकेट के बगैर, ये सवाल फाल्स हो गया। पांचवें में चेक करें, RC ब्रैकेट लास्ट में आनो आ गया, ये भी सवाल फाल्स हो गया। छठे में चेक करें, इसके मैं आपको ना सेंड करूंगा पेपर, ठीक है, तो मैंने बनाया हुआ इसके, ठीक गैस है, आपको सेंड कर दूंगा। RC ब्रैकेट के बगैर है, इसमें हमने आनो कर दी आया, थी। ठीक है, तीसरी लाइन के स्टार्ट में, ये भी सवाल है, फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए, 870 पेज में। पहले सवाल में RC, इसका दोबारा रिपीट करता हूँ, RC ब्रैकेट के साथ सवालों के लास्ट पे अनियन यूरोपिया ओब्लिगाटोरी पे रिलेजे और इंसिडेंटी काउजाती आए, सवाल दोस्त। तो लिहाजा इसका लास्ट पे इंसिडेंटी काउजाती आ गया और RC ब्रैकेट के साथ है, ठीक है, तो ये सवाल दुरुस्त हो गया। सवाल में सेकंड में पढ़ते हैं कि ला फार्मूला अस्करतीवा बोनस मालूस, ये बोनस मालूस एक फार्मूला होता है, एक ब्रांच होती है इंश्योरेंस की, याद रखना, ये अप्लाई होती है गाड़ी पर, ठीक। क्या non è applicabile? Applica per la motocicletta, मोटरसाइकिल पर अप्लाई नहीं, मोटरसाइकिल पर भी अप्लाई होता ये होता है क्या? है। ये एक बोनस है, मालूस होती है कि एक इंश्योरेंस की ब्रांच होती है, ये भी अप्लाई होती है, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ बोनस, मैं इसकी मैं वीडियो सेंड करूंगा लास्ट में, जो RC है ना, इसका क्लिप सेंड करूंगा मुकम्मल डिटेल के साथ, 7-8 मिनट का होगा सिर्फ। सवाल नंबर थर्ड में RC ब्रैकेट है, लेकिन लास्ट पे सिर्फ इंसिडेंट ही आया, इंसिडेंट काउजात ही आया, इस सवाल दुरुस्त होगा, इस सवाल फाल्स हो गया। सवाल नंबर 4 में RC ब्रैकेट है, लेकिन लास्ट पे ना ही इंसिडेंट काउजात है, ना ही ऑब्लिगेटरी पैरालाइज और ना ही ऑनियन यूरोपियन, ये भी सवाल फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए, 871 पेज में। पहला सवाल काटा गया, इम्तिहान नहीं आएगा। दूसरा सवाल में RC ब्रैकेट के बगैर, आप चेक करते हैं जरा ध्यान से, दो पो आ गए, तो अगर दो पो आए तो वैसे सवाल फाल्सो होता है, लेकिन इसके साथ सर्टिफिकेट हुआ है, तीसरी लाइन के सेंटर में आया हुआ, तो ये सवाल दुरुस्त हो गया। दो पर स्टार्ट में RC है, सर्टिफिकेट हुआ गया, सवाल ये इम्तिहान में ज़हन में रखना है। RC ब्रैकेट के वगैरह सवालों में दो पर आना है, आज ये सवाल फाल्स है, लेकिन एक सवाल दुरुस्त होगा जिसमें सर्टिफिकेट तो आता है, तो लिहाजा इसमें दो पर भी है, सर्टिफिकेट भी है, RC ब्रैकेट के बगैर, ठीक हो गया, ये सवाल ध्यान में रखना। तीसरा सवाल काटा गया, इम्तिहान में ये नहीं आएगा। चौथा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज सुनने ध्यान से। क्या एल सर्टिफिकेट दी एस्क्रेसिवन, क्या जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है ऑब्लिगाटोरी जरूरी है, deve essere sempre हमेशा tenuta रखना a bordo del vehicle, गाड़ी के अंदर। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपका जो होता है ना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहाँ पे होना चाहिए? तो गाड़ी के अंदर कहाँ पे? हाँ जी, सामने फ्रंट पे, ठीक है। तो लिहाजा गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये गाड़ी के अंदर रखना ओब्लिगाटोरी जरूरी है आपके लिए, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहे हैं तेनूता भी रखना, फॉर द इन साइड अंदर द व्हीकल, गाड़ी के सैम्परे, सैम्परे के बाद का हमेशा ओब्लिगाटोरी है, जरूरी है। सवाल नंबर 5 में RC ब्रैकेट के बगैर है, इसमें चेक करें, दो को आ गए, फालसो आप तब आप इम्तिहान में करना है अगर इसमें सर्टिफिकेट लफ्ज नहीं होगा, ठीक है, तो फालसो हो गया।
सवाल में 6 में आरसी ब्रैकेट के बगैर है, इसमें स्टार्ट में 2 को आ गए हैं, ये भी सवाल फाल्स हो गया। सवाल में 7 में आरसी ब्रैकेट के बगैर है, 2 को आ गए, लेकिन चेक करते हैं कि इसमें सर्टिफिकेट लफ्ज़ नहीं आया, नहीं ना आया, तो ये सवाल है फाल्स हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 872 पेज पे आ जाओ। इसका भी हमने गैस नोट करना है। ये फॉर्म दी करेंसी से क्या होता है? फॉर्म दी करेंसी होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होती है। अगर बाई द बंदे की इंश्योरेंस नहीं ना होती तो बंदे का एक्शन हो जाता है, उसका कसूर नहीं होता, तो वो गवर्नमेंट अदायगी करती है जो इंश्योरेंस में है उसे। लेकिन फॉर्म दी करेंसी के सवालों में ये इसमें भी सवाल आ जाता है बाज़ मरतबा। ये फॉर्म दी करेंसी के सवालों में प्रवेद आ जाए सवाल दोस्त, अगर प्रवेद नहीं है सवाल गलत। पहले सवाल का लास्ट में प्रवेद लफ्ज़ है। जी प्रेवेंद नजर नहीं आता है। प्रवेद नजर नहीं आ रहा? वो ऊपर तीर आ जाता है, नजर नहीं आता आप इसमें। नजर आया? अब आ रहा है। अच्छा, उसमें बता दिए क्यों उसमें। फॉर्म दी करेंसी के सवालों में प्रवेद आए सवाल दोस्त, अगर प्रवेद नहीं है सवाल फाल्स। फॉर्म करेंसी से पहले सवाल में आया, इसमें प्रवृत्ति आ गई, सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरे सवाल में फॉर्म करेंसी लफ्ज़ है, इसमें प्रवृत्ति आ गई, ये भी सवाल वेर हो गया। तीसरे सवाल में फॉर्म करेंसी लफ्ज़ है, लेकिन इसमें फॉर्म करेंसी में प्रवृत्ति लफ्ज़ नहीं, ये सवाल फाल्स हो गया। चौथे सवाल में फॉर्म करेंसी लफ्ज़ है, इसमें प्रवृत्ति नहीं है, ये भी सवाल फाल्स हो। पांचवें में फॉर्म करेंसी लफ्ज़ है, लेकिन इसमें प्रवृत्ति नहीं है, ये भी सवाल फाल्स हो। इसमें एक और लफ्ज़ भी है फाल्स में, फ़कुल ततीवा भी है, ठीक। सवाल में 6 में फॉर्म करेंसी लफ्ज़ है, लेकिन इसमें प्रवृत्ति नहीं है, ये भी सवाल फाल्स हो। बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल 873 टेस्ट है, टेस्ट की बना किसी